हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज हम लोग बेसिकली जो मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी की 8वीं वीडियो करने वाले हैं। सॉरी 6th वीडियो करने वाले हैं। टोटल 8 वीडियो आने वाली है, ये 6ठी वीडियो है। आई होप आप लाइन से देख रहे हो, लाइन से देखोगे तो ही फायदा होगा। ओके, और क्लास आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने 2024 की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी मॉक है 40 ई मॉक ऐप पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना और ये मॉक सब्सक्राइब कर लेना। इसका सॉल्यूशन मैं करवाता हूँ खुद से। ओके, चलो ओवरऑल हमारी 80वीं क्लास है, 80th क्लास, ध्यान रखना। और ये सारी क्लासेस फ्री है और बेस्ट है। बेस्ट मतलब बेस्ट, यूट्यूब पे ऐसी क्लासेस मिलेगी नहीं आपको, लेकिन गारंटी। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन आज का, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन ट्राइंगल पी क्यू आर। दिख रहा होगा आपको। सच दैट इट टचेस द साइड पी क्यू क्यू आर आर पी एट डी ई एफ। देखो क्या दे रखा है इसके अंदर ना, एक सर्कल दे रखा है और इस तरीके से दे रखा है कि ये 4 जगह टच हो रहा है, डी ई और एफ, ये एक ही जगह टच हो रहा है। प्लीज फिगर पे मत जाना, जो मैंने बनाया है उस पे। पी क्यू आर, ओके। पी क्यू दे रखा है कितना, 15। ध्यान रखना, पी क्यू कितना है, 15। क्यू आर दे रखा है 11 और आर पी दे रखा है 13। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। और क्या दे रखा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी डी। हमें ना पी डी निकालना है, ये निकालना है। एक्स मान ले, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ये वाई मान लेते हैं तो ये भी वाई होगा। ये जेड है मान ले तो ये भी जेड होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि टेंजेंट बराबर होते हैं। नाउ अब देखो, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड, अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड। ये किसके इक्वल है, 13 प्लस 11 प्लस 15। 13 11 24, 24 और 15 39। तो यहां से देखोगे x प्लस वाई प्लस जेड आ रखा है आपका 19.5। कितना आ गया, 19.5। आपको निकालना है पीडी। पीडी यानी x निकालना है। x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y प्लस जेड माइनस करना पड़ेगा। तो y प्लस जेड कितना है, 11। अगर मैं इसमें से 11 घटा दूं यानी कि 8.5, ये क्या है, x यानी कि पीडी। पीडी कितना है हमारा, 8.5, 8.5। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये सारे टीसीएस के क्वेश्चंस है जो पिछले कुछ दिनों में आए हुए हैं, पिछले 3-4 सालों में आए हुए हैं। ये फिगर दिख रहा होगा आपको। इसमें ना क्या दे रखा है, ए बी और ए डी 7 है। ध्यान रखना, ए बी और ए डी 7 है, ये और ये बराबर है। ध्यान रखना, ए सी और ए ई बराबर है, ए सी और ए ई बराबर है। ओके, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईडी। हमें ना ईडी की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, अगर बीसी 11 है तो ईडी कितना होगा। एक बात बताओ, ये और इनके बीच का एंगल भी बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये और ये भी बराबर होगा। तो अगर ये 11 है तो वो भी 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, सी क्या आ जाएगा, 11। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। आसान क्वेश्चन था। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। फिगर मैं बनाता हूं ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ओके, सो ये है x, ये है y, ये है z, ये है 110 और ये है 120। क्लियर है? ये कितना आ गया, 120। देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, यही निकालना है ना। ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं, इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये और ये, इसमें क्या होगा, इसमें होगा मेनली देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 60 इज इक्वल टू 180। सो खुद देख लो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा आपका, 120। कितना आ गया, 120। इसका कोई काम ही नहीं है, ये जो 110 है ना, इसका कोई काम नहीं है। हालांकि ऐसे भी कर सकते थे, 110 है, ये 60 है तो ये 10 आ गया, ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। ओके, नाउ यहां से x प्लस जेड 110 आ जाएगा, 110 को 10 से ऐड करोगे तो भी 120 ही आएगा। ओके, कुछ भी करके आपका आंसर यही आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 45वां क्वेश्चन क्या है। एक ट्राइंगल है ए बी सी,
द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी कट्स द लाइन बी सी एट डी। समझना, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, इसका जो बाइसेक्टर है ना वो बीसी को डी पे कट करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बीडी कितना है? ध्यान रखना, बीडी है 6, ये बाइसेक्टर है, और बीसी कितना है? 14 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी और ए सी? तो आपको पता है इन दोनों का रेशियो वही होता है जो इन दोनों का रेशियो होता है। तो क्या आएगा आंसर? 6:14। ए बी और ए सी का ही पूछा है ना? हाँ, तो यह आ जाएगा 3:7। देखो कोई आंसर है क्या? 3:7, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 46 देखो, द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। समझना, दो ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल ए बी सी और एक और ट्राइंगल है डी ई एफ। क्लियर? दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ। अगर ए बी सी का एरिया की बात करूं तो है एक्स स्क्वायर, और डी ई एफ का जो एरिया है ना वो है वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो ऑब्वियस ही बात है इनके साइड का रेशियो क्या होगा? एक्स और वाई। अब देखो दे क्या रखा है, ई एफ दे रखा है ए। समझना, ई एफ दे रखा है ए, हमें निकालना है बी सी निकालना है। हम इसको पी मान ले, मान सकते हैं ना? अब एक बात बताओ, पी अपॉन में ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। सो पी अपॉन में ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई। हमें सिर्फ पी निकालना है, तो पी आ जाएगा आपका ए एक्स बाय वाई, ए एक्स बाय वाई, ऑप्शन नंबर सी। आसान था, बहुत खूब। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47वां। ये ना आपको पूरे यूट्यूब पे ना इकलौता टीचर मिलेगा जहां ना आपका टाइम बहुत बचता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। आप देखते हो मैं आता हूँ, क्वेश्चंस करवाता हूँ, दैट्स इट। आप पढ़ने के लिए यहाँ आओ, सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है? बाकी और आप मेरे से कुछ मत एक्सपेक्ट करो। जो ऐसा बाकी चलता है ना, बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं सर आप भी ना रील्स डाला करो मोटिवेशनल वगैरह, उससे बच्चे आएंगे। अरे बच्चे पढ़ने के लिए आए तो अच्छा लगेगा, टीचर हूं मैं यार। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12। बताओ, आपको बताना व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करते हुए एक सर्कल है, इसका रेडियस बताओ कितना होगा? तो हमें पता है क्या होता है, a बाय √3। 12 अपॉन में √3 क्या आ जाएगा? 4√3। देख लो कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है? सेंटर है एक सर्कल का, ध्यान रखना। O क्या है? एक सेंटर है सर्कल का। टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट P टचेस द सर्कल एट Q। हमने क्या करना है, एक पॉइंट Q से ना एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, सॉरी P से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया Q पे, सेंटर O है, ध्यान रखना। PQ जो है ना वो 24 है, OQ जो है वो 10 है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये 90 होता है। अगर ये 24 है, ये 10 है, तो बताओ ओपी कितना होगा? बाय पाइथागोरस 26। कैसे? 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100। 676 का रूट कितना होता है? 26। ये इसका आंसर है, बेहद आसान था। क्वेश्चन नंबर 49वां। दो सर्कल है, टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पी। देखो दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, कहां पे? पी पे। ओके, पी पे टच कर रहे हैं, ध्यान रखना ये टच वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? पी पे। ए बी जो है ना एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये मान लो ए बी है। एंगल पी ए बी, ध्यान रखना, पी ए बी जो है ये 40 है, ये 40 है, ये 90 होता है, ध्यान रखना। क्या पूछा आपसे? ए बी पी बताओ कितना होगा? ए बी पी अगर ये 40 है तो ये 50 होगा, ये ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ये 90 होता है, तो 50 इज योर आंसर। क्लियर है यहां तक? एक चीज ध्यान रखना, जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ना इस समय ना आप देखोगे कि लोग सीजीएल का ना मेंस वगैरह का पेपर है, और आपको ना एसएससी का कोई माहौल नहीं दिखेगा।
क्यों नहीं माहौल दिखेगा? क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई कुछ नहीं आया है। तो बच्चे ना इस समय क्या होता है, डाउन पड़े रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जॉब उसकी लगेगी जो इस टाइम को यूटिलाइज करेगा। अगर आप वेट कर रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा मैं तब पढ़ूंगा ना, बहुत गलती कर रहे हो। नोटिफिकेशन के बाद तैयारी नहीं होती, याद रखना। वो बच्चे ना कभी सक्सेस नहीं हो पाते, कभी नहीं हो पाएंगे, एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, जो नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म भरते हैं और फिर जाके एक सैंपल पेपर खरीद के लाते हैं प्रीवियस ईयर। अरे प्रीवियस ईयर करने के लिए पहले क्वेश्चंस तो सीखो, कंसेप्ट तो करो, पहले कंसेप्ट करो फिर यहां आओ। क्लियर है? करें, चलो। 50वां, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल इज 198 एंड 352। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस? तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका? 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2। ओके, और सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस कितना है? 198 और 352। तो बड़े में से छोटे को घटाओ, 154। तो अब देखो 2 पाई, पाई कितना है? 22/7। r1 माइनस r2, r1 बड़ा वाला होगा हमेशा 154। देखो 22 से कटा 7, r1 माइनस r2 आ जाएगा 49 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 24.5। क्लियर? 50वां, क्लासेस वगैरह पसंद आती है ना तो थोड़ा वीडियो को ना लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और अगर आप देख रहे हो तो आई नो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया है धूर्त, जल्दी से कर दो फिर। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। देखो क्या है, एक सर्कल है, इसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। एंगल मेड बाय कोड ए बी, एक कोड है, समझ लो इस चीज को, एक कोड है जो ना सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। और सेंटर जो है ना इसका रेडियस यानी वो 10 है, तो ये भी 10 होगा। अब देखो ये और ये इक्वल होगा, यानी ये भी 60, ये भी 60, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। कोड की भी लेंथ कितनी आ जाएगी? 10। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कोड? 10। क्लियर है? 10 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 52वां, क्या है? इन द ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ए बी और सी। ए बी कितना है? 12। ए सी कितना है? 10। बी ए सी कितना है? 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइड ऑफ द बीसी? आपको बीसी निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे? क्या कोई फॉर्मूला है जिससे डायरेक्ट निकल जाइए? हमने पहले भी किया हुआ है, हमने ये पहले भी किया हुआ है। क्या? कोसाइन फॉर्मूला तो पता होगा। कॉस ए जो होगा, कॉस ए किसके इक्वल होगा? दो अलग अलग साइड, जैसे बी के सामने बी होगा, सी के सामने सी होगा, ए के सामने ए होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ओके है? सो कॉस 60 कितना होता है? 1/2। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, कितना जाएगा? 244 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2b कितना है? 12 और c कितना है? 10, 2 से कट जाएगा 120। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 244 माइनस 120। ए की वैल्यू आ जाएगी 124 अंडर रूट में। अब देखो 124 जो है ना 11 पॉइंट समथिंग होगा, खुद से आप देख लो। 11 121 होता है, तो 11 और 12 के बीच में आएगा, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 11.13। ठीक है, ये कोसाइन फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या है। इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 18 डिग्री, देन द नंबर ऑफ डायगोनल इन दिस पॉलीगन। देखो एक्सटर्नल एंगल दे रखा है, और आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल एंगल का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो था 360 अपॉन में n, यही था ना? तो n यहां से क्या आ जाएगा? 360 अपॉन में 18 यानी कि 20। टोटल साइड्स कितने हैं? 20। बट ध्यान रखना, साइड्स नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है? आपसे पूछा गया है डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? n माइनस 3/2। n यानी 20, 20 में से 3 गए 17 बटे में 2, 2 से कट जाएगा 10, 10 इंटू में 17, 170। देखो कोई आंसर है क्या? 170, ऑप्शन नंबर सी। पहले हमने साइड निकालना है और देन डायगोनल निकालना है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनका जो एरिया का रेशियो है ना वो है 196 और 625। ध्यान रखना क्या है? 196 और 625। आपसे क्या पूछा है?
करस्पॉन्डिंग साइड का, तो साइड क्या हो जाएगा इसका रूट, 196 का रूट कितना होता है 14, और 625 किसका रूट होता है 25। तो ध्यान रखना साइड का भी यही होगा, पेरीमीटर का भी यही होगा, मीडियन का भी यही होगा, इन रेडियस का भी यही होगा, सरकम रेडियस का भी यही होगा, हर चीज का यही होगा, ध्यान रखना। ओके, ये हमने कर रखा है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, ध्यान रखना किस पे है, बी पे। जैसे ये बी है, ये ए है, ये सी है। ए बी दे रखा है 12, सी ए बी ये दे रखा है 60। अब आपसे पूछा बी सी बताओ कितना होगा। देखो अगर मैं 1060 लिखूं, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली ये निकालना है ना 60 1060। कभी भी ना अगर एक एंगल एक साइड दे रखा हो ना, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो 10 कॉट साइन इनका फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली निकाल सकते हो। तो 1060 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है कितना BC, और एंगल के साथ वाला बेस होता है 12। ये किसके इक्वल है 1060 विच इज इक्वल टू √3। तो यहां से BC आ जाएगा आपका 12 √3। क्या आ जाएगा 12 √3। अब चाहे तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये कैसे निकाल सकते हो, देखो अगेन ये 1060 है ना, 10 के बदले अगर मान लो मैं साइन 60 लिख दूं, तो साइन 60 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहां से आ जाएगा 12 √3, और हाइपोटेनस हमें निकालना है, और साइन 60 होता है हमें जहां तक मुझे पता है √3/2। तो देखो √3 से √3 कैंसिल, एच की वैल्यू आ जाएगी 24। या पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हो, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, इस चीज के लिए आप बिल्कुल तैयार रहना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18वां, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर एंगल का सम 2700 है, ठीक है 2700 है, तो बताओ इसका डायगोनल कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है 180 n-2। ये किसका फॉर्मूला होता है अपॉन 180 n-2, ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का। तो ये कितना है 2700, 0 से 0 कटा, n-2 इज इक्वल टू 18 दम 190, 18 पंचे 90। यहां से n की वैल्यू आ गई 17। अब बताओ इसका डायगोनल कितना होगा। तो डायगोनल हो जाएगा n-3/2, 17, 17 में से 3 गए 14 बटे में 2, 2 से कटा 7, 17 17 कितना होता है बताओ 119। टेबल याद है ना, टेबल याद होना चाहिए, और ऐसे टेबल नहीं याद होना चाहिए अगर कोई 19 का पूछ ले तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, आपको ऐसे याद होना चाहिए। अगर बोले 19 इंटू में 6 114, 19 इंटू में 9 171, ऐसे याद होना चाहिए। अगर कोई बोले 17 इंटू में 8 136, ऐसे याद करोगे, उसी को बोलते हैं टेबल याद करना। ये नहीं कि अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया 17 इंटू में 8 तो 1 2 3 4 ऐसे लेके जा रहे हो, ऐसे नहीं करना। ओके, और मैं तो कह रहा हूँ स्प्लिट वाइज करो। मैं पता किसी भी का भी टेबल सुना सकता हूँ, किसी का भी टेबल बता दो, मैं तुम्हें 40 50 60 70 किसी का भी सुना सकता हूँ, बोलो ये तो मैं भी सुना दूंगा। मैं 65 66 का भी सुना सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल ऐड करने की पावर रखो, 65 इंटू 1 65, 65 इंटू में 2 130, 65 इंटू में 3 60 या 180, 5 या 15 195, 65 इंटू में 4 60 चौके 40, 60 चौके 24, और 5 चौके 20, 260। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा टाइम दो। द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR इज L, और PQ की वैल्यू क्या है 6। ध्यान रखना ये PQR है, और ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो L है ना वो सेंट्रॉइड है, और आपसे PL पूछा है। सेंट्रॉइड L यानी ये पूछा है आपसे सरकम रेडियस, ये क्या है सरकम रेडियस। अगर मान लो ये LD होता तो इन रेडियस, तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ A/√3। ए कितना है 6, 6/√3 विच इज इक्वल टू 2√3। देखो है कोई ऑप्शन सी। अगर बेसिक्स आपने कर रखे हैं ना, आई कैन गारंटी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आपने बेसिक्स नहीं किया है तो दिक्कत आ जाएगी। ओके, PQR is an equilateral triangle and the centroid of triangle PQR is point A। देखो ये P है, ये Q है, और ये R है। PQR का सेंट्रॉइड क्या है A है। If the side of the triangle is 12, what is the length of PA? अगेन वही क्वेश्चन है, तो A/√3 यानी कि 4√3, 4√3, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है।
एक ट्राइंगल है बी ए सी, वो पी क्यू आर से सिमिलर है, ध्यान रखना बी ए सी सिमिलर है, बी ए सी सिमिलर है किससे, पी क्यू और आर से। जो एरिया है ना बी ए सी का वो है 25 और इसका है 36, तो रेशियो क्या आ जाएगा 5:6, किसका, साइड का, मीडियन का, इन रेडियस का, सरकम रेडियस का, हाइट का, सबका। बी ए दे रखा है 4, ये 4 दे रखा है, और आपसे पूछा पी क्यू कितना होगा, तो बताओ 4, अगर 4 5 की वैल्यू है तो 6 की कितनी होगी, बताओ 24/5, 4.8। ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो कितना प्यार से हो रहा है क्वेश्चन। 22वां, द रेशियो ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज, ये दे रखा है 5 13 12, बताओ ये कौन सा ट्राइंगल है और लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा। कभी भी 5 12 13 दिखे, 12 5 13 दिखे तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ना लार्जेस्ट कोण 90 डिग्री होता है, सिंपल। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड कितना है 12। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन, देखो एक सर्कल है, यही है ना, तो इसका लेंथ कितना होगा, यानी कि रेडियस कितना होगा, ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ, मतलब रेडियस कितना होगा, कैसे करोगे, सिंपल, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2√3। ए कितना है 12, 12 अपॉन में 2√3 यानी 6/√3 विच इज इक्वल टू 3√3, कितना आ जाएगा 3√3, यही पूछा ना एबीसी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट, ए 6/√3 है, सॉरी 2√3 होगा, ओके 2√3 होगा, माय मिस्टेक, ठीक है। वो 6 को मैंने 3 से काट के 3 लिख दिया, ओके। और ये होगा हमारा आज का आई गेस लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। मैं देखूंगा अगर क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि इसी टाइप के हैं ना, तो मैं शायद आखिरी की कुछ वीडियोस को ना, मतलब आखिरी की जो 2 क्लास है ना उसको मर्ज कर दूंगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप इजीली बना दोगे। ए बी इज द कोड ऑफ द सर्कल सच दैट ए बी भी 10 है, ए बी कितना है 10 है। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20, अगर सर डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना होगा 10 10 10। कोड जो है सेंटर से कितना एंगल बनाएगा बताओ 60 डिग्री, क्योंकि 10 10 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इस क्लास में इतना ही था, क्वेश्चंस थोड़े इजी ही थे, ओके। प्रीवियस ईयर में एक्चुअली इजी ही क्वेश्चंस होते हैं, बट आप सीखा करो अच्छे से। तो हमने स्टार्टिंग में इतने अच्छे क्वेश्चंस कर दिए हैं कि इन क्वेश्चनों में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और दबा के पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई में कोई कसर नहीं छूटना चाहिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, करते रह जाओगे।